हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच अलजेब्रा की जो मैट्रिक्स क्लासेज जो चल रही थी, प्रीवियस क्लासेज, उसी को आगे बढ़ाया हूँ। मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा दिया था। यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन के जो रूल्स भी थे वो फिर मैंने बताया था। उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था जो मैट्रिक्स की बातें की जा रही है। यहाँ हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, subtraction of two matrix is possible only if they are of same order। अगर सेम ऑर्डर में होगा, फिर से दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऑर्डर अगर सेम रहेगा, 2 2 3 3 कुछ भी रहे, लेकिन ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर सेम ऑर्डर रहेगा तभी पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। समझे? तो कब टू मैट्रिसेस होना चाहिए, इसका पॉसिबल होगा और दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर वे दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। चलिए आगे चलते हैं। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जो हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो प्राप्त करेंगे वो करना क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स के रूप में बदलेंगे, वही रिजल्ट हमें देगा। उसी से जब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तो जो प्राप्त होगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्राप्त होगा। वो गिवन रहेगा कब? जब वो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तब। देखिए ऑफ टू गिवन मैट्रिक्स। देखिए अगर ए इक्वल टू ए आई जे है, मैट्रिक्स एक हो गया। दूसरा बी इक्वल टू बी आई जे है। इफ सी इक्वल टू ए माइनस बी हम निकालना चाहते हैं तो सी आई जे देन हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं तो बड़ी गर्व की ही बात है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है। देखा कर कि मैं a इक्वल टू मान लिया जाए 2 3 5 7 लिया, ये पहला क्या है? मैट्रिक्स है। मैं दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं दोस्तों 1 0 3 2, ये मैं दूसरा मैट्रिक्स लिया दोस्तों। अब हमको a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी। सी इक्वल टू अतः पता नहीं है, तो अगर हम लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड अगर हम लोग करना चाहते हैं तो आराम से सी इक्वल टू ए माइनस का लिखेंगे, बी लिखेंगे। ऐसे ना हम लोग न्यू जो मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे दोनों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम एडिशन कर रहे थे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कैसे नो? 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। देखिए तो ये न्यू हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा 5 इकाई 5 3 दूना 6। समझे? इस प्रकार से आगे हम लोग सोल्यूशन भी कर देते हैं तो इसका मान आ जाता है -1 आ जाता है दोस्तों। तो कैसे सोल्यूशन करना है सब्ट्रैक्शन में, या आप जाने, बिल्कुल जानिए, समझिए, तब तो आगे होगा। तो इस प्रकार से आप जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। थोड़ा वीडियो पर बने रहिए, हम इसको साफ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। देखिए ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ, बाकी का देखते रहिए। जैसे हमने अभी बोला कि मल्टीप्लिकेशन की बात किया, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ ए स्केलर नंबर से हम लोग करेंगे, विथ अ स्केलर की हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ ए स्केलर। हम लोग पीछे तो देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसको कहेंगे? सबसे पहले स्केलर ऑफ ये मैट्रिक्स होती है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। द
स्केलर मैट्रिक्स या स्केलर गेट्स multiplied in every elements. देखिए द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एवरी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या लिखा दोस्तों? द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखा जाए कि एवरी जो एलिमेंट होगा वो मल्टीप्लाइड होगा स्केलर से। कब? जब हम लोग प्राप्त करेंगे तब। और हम लोग अगर एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एग्जांपल में इफ हमने ले लिया a इक्वल टू सपोज दैट मैट्रिक्स एक्स लेता हूँ 2 है -5 है 1 है 0 है 6 है -1 है। ये देखिए इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसको 2 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 3। सेम ऑर्डर का नहीं है जी, सेम ऑर्डर का नहीं है। 2 रो है तो 3 कॉलम है, तो 2 3 इसको 2 मल्टीपल 3 का बोलेंगे है ना। तो इस प्रकार से अगर हमको निकालना है, फाइंड करना है 2a, समझ रहे हैं? हमें ज्ञात करना क्या है? 2a। a इक्वल टू दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है। हमको अगर 2a निकालना है तब हम कैसे करेंगे? तो 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 इकाई 2, 2 से 0 में 0, 2 से 6 में 12, 2 से 1 में 2 इकाई 2, माइनस में है तो माइनस में। कहने का मतलब ये 2 इसमें गुना कर दिया, इसमें गुना कर दिया, इसमें ये इसमें ये इसमें ये इसमें, इस प्रकार से प्राप्त हुई ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करनी है, चाहे जितना रहे। और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं दोस्तों, मान लिया जाए b इक्वल टू b 2 3 -1 0 2 1 है ना। अगर हम एग्जाम लेना निकालना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं 4b, तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 3 12, 4 इकाई 4, फिर 0 में 0 में जाना, 4 दूना 8, 4 इकाई 4। इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है? आपका प्राप्त हो जाती है आंसर। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एवरी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग विद स्केलर से कैसे करेंगे। ये सब स्केलर थे, समझे? तो हम लोग ये अगला हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स का हम लोग ये स्केलर में हम लोग किए, सिर्फ स्केलर में। लेकिन अगर 2 मैट्रिक्स रहेगा, 2 मैट्रिक्स रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आते हैं मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।